ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हो? गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना देखा आपने? देखो बेटा, गलती करके रोते नहीं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त ना होगे तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। एक हफ्ता हो गया। कुछ दिनों से मानसिक स्थिति हिला हुआ था मेरा। और सब चीज को कैसे ठीक करेंगे? ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हो? गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना देखा आपने? कभी कभी कोई व्यक्ति भावुक होकर कुछ बातें करता है और उसे सुनने के बाद, उसे देखने के बाद हम भी हिल जाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को देख रहा था यूट्यूब पर, जिसे लोग आईआईटी बाबा कहते हैं। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, समाज से अलग हुए और उन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। वे कहते हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया है। के बाद देखो, मुझे ये समझ में आ गया दुनिया का सत्य है, और उसी सत्य को लेकर वे रोते हैं। पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या सत्य को जानने वाला व्यक्ति रोता है? क्या जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, जिसे संसार का मूल ज्ञान हो गया, उसे अब भी दुख प्रभावित करता है? देखिए, करुणा बुरी नहीं, दर्द को पहचानना इंसानियत है। पर कोई दावा करता है कि मैं सत्य को जान गया, तो फिर वो संसार के दर्द में क्यों उलझता है? क्या यह संभव है कि सत्य को जाना हो और मन अभी भी प्रतिक्रिया करता हो? मुझे लगता है कि सत्य का मतलब है समभाव, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सुख और दुख बराबर होते हैं, जहाँ शोषण और सेवा दोनों में कोई भेद नहीं होता, सिर्फ देखना है। जहाँ तुम जानते हो कि जो आया है वो जाएगा और जो घट रहा है वो ब्रह्म की लीला है। रजनीश ओशो कहते हैं कि जीवन नश्वर है, तो क्यों ना हर पल को एंजॉयमेंट के साथ जिया जाए। पर कुछ लोग इस बात को गलत मानते हैं। जैसे आईआईटी बाबा कहते हैं कि इनके पास धर्म नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रीच कर रहे हैं, बट वो धर्म नहीं है उनके पास। जैसे ओशो का भी मेरा वही था कि धर्म नहीं था ना उसके पास, उसको संसार की ये सब चीजें नहीं दिखती थी क्या? वो जो लड़कियां बेची जा रही हैं, वो खुश होकर कैसे जीवन जिए? उनकी क्या गलती? वे इस दर्द में क्यों हैं? और ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। वो जो लोग जो गरीब हैं, जिन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, वे लोग कैसे एंजॉय करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनके पास धर्म नहीं। इस बेस पर आईआईटी बाबा कहते हैं कि रजनीश ओशो के पास धर्म नहीं, क्योंकि धर्म सिखाता है दुख में फंसे लोगों की सहायता करना। पर मैं इसे अनुभव की सच्चाई मानता हूँ, क्योंकि रजनीश ओशो कहते हैं कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसे पूरी तरह जियो, ना विरोध करो, ना लड़ो, ना भागो। और यही तो सत्य की सबसे सच्ची स्वीकृति है। मुझे लगता है कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति किसी धर्म का गुलाम नहीं होता, न वो किसी विचारधारा में फंसता है, और न वेद को अपनाता है, और न बुद्ध को ठुकराता है। वो जानता है कि हर जीव, चाहे कैसी भी जगह में, चाहे कैसी भी दशा में हो, ब्रह्म का अंश है, और इसीलिए वह किसी विशेष स्थिति में नहीं फंसता, वो किसी विशेष पीड़ा में नहीं डूबता। वो सभी पीड़ाओं को देखता है और उन्हें पार कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह सहायता करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास समभाव की दृष्टि होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस दुनिया में जितने भी जीव है, कोई छोटा न कोई बड़ा है, सब समान। और मुर्गियां कट रही है तो इंसान भी कट सकते हैं, बस हमें खुद की रक्षा करना आना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप भी अपने विचार बांट सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हमें आक्रोश से नहीं, आत्मचिंतन से बदली हुई सोच चाहिए। तो गाइस, ये जो बातें हैं बस मेरे थॉट में आती रहती है। मैं ऐसे ही तर्क लगाते रहता हूँ, शायद मेरा तर्क गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सत्य को जानता है, वो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, सबको समान देखता है। और ऐसी स्थितियां जैसे रेड एरियाज में लड़कियों को बेचा जाता है ना, और उनका शोषण होता है, गरीब है लोग, भूख मर रहे हैं, तो ऐसे अलग जीवों में भी है, बहुत सारे जीव और जीवन यापन कर रहे हैं इस दुनिया, तो उनके साथ भी होता है। बस हमारे पास तर्क करने की क्षमता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है। क्योंकि सत्य जानने वाला व्यक्ति हमेशा, मैंने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी है और लोगों से सुना है, बहुत सारे लोग जिन्होंने दावा किया कि हम सत्य को जान गए हैं, और उन्होंने ऐसी ही बातें करी है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सब समान हैं। तभी आप एक पेड़ के सामने खड़े होकर आप खुद पेड़ बन के उसे महसूस कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति सत्य को जानने के बाद सिर्फ एक निश्चित एरिया में कुछ गड़बड़ी हो रही है उस पर ज़्यादा सोच कर उस पर भाव व्यर्थ कर रहा हो, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो एक न एक दिन जरूर जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है, आप भी कुछ सोच रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कही हो। बस
मैंने अपने विचार रखे हैं, आप भी सोचिए, कमेंट करिए। थैंक यू।